हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं सर्किल। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों ने इसके पहले ही क्लास में सर्किल पता है, पहले से पढ़ लिया है। 7th 8th 9th में आप जानते हैं सर्किल क्या है, और हम आपको आज इसका रिव्यू फिर से एक बार दे रहे हैं। सर्किल किसे कहते हैं? जैसे एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, जैसे हमने ओ एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, तो एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम एक डिस्टेंस ले लेंगे, फिक्स डिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ आर डिस्टेंस ले लिया, तो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक क्या है कांस्टेंट डिस्टेंस पे बहुत सारे जब हम पॉइंट लेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट का जो कलेक्शन है ये क्या कहलाएगा? सर्किल। जैसे फिक्स्ड पॉइंट ओ है, आर हमने एक कांस्टेंट डिस्टेंस ले लिया, बहुत सारे अगर हम यहाँ पर लेंगे, जैसे ये एक है एक आर, ठीक है, इस तरह से जब बहुत सारे जो कांस्टेंट डिस्टेंस पे हम पॉइंट लेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, दिस आर कॉल्ड सर्किल। तो सर्किल क्या है? सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। जो फिक्स्ड पॉइंट जैसे है उससे अगर कांस्टेंट डिस्टेंस लेके हम बहुत सारे पॉइंट ले लें तो उसे क्या कहेंगे हम? सर्किल। इस आउटर बाउंड्री को ही, ये बाउंड्री को क्या कहलाएगा? सर्किल कहलाएगा। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम सेंटर कहते हैं। और ये फिक्स्ड पॉइंट से ये जो आउटर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है कांस्टेंट, इसे हम रेडियस आर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये बहुत सारी डेफिनेशंस है जो बहुत जरूरत है इस चैप्टर के लिए, तो वो हमने लिखी है, आपको बता रहे हैं अभी। जैसे ये आपका क्या है, अगर हम कोई भी एक लाइन जो है ले और जो सर्किल को क्या करे? कट करे। जैसे ये लाइन है, इसने सर्किल को कट किया है, ठीक है, तो ये लाइन है एल, ठीक है, तो इसने सर्किल को कट किया है, तो ये लाइन जो है ये सीकेंट कहलाएगी। ठीक है, ये पी और ये क्यू पर इसने सर्किल को कट किया है। अगर हम एक पॉइंट यहां पर आर ले लेंगे, क्या ले लेंगे? आर, तो ये क्या है, क्या कहलाएगा? जैसे ये पी भी है इस पर सर्किल पर, क्यू भी है और आर भी है, तो ये पी क्यू आर, टोटल ये आर पी क्यू, ये पूरी लाइन ही क्या कहलाएगी? सीकेंट कहलाएगी। तो सीकेंट कौन सी लाइन है? जो कि सर्किल को कट करे, ठीक है, उसके आगे तक जाती है। और कॉर्ड क्या है? अगर हम कोई 2 पॉइंट लेंगे, जैसे कि हमने कोई भी 2 पॉइंट लिया और उससे सर्किल को क्या करें? मिला दिया, जैसे कि ये ए बी, तो यहाँ ए बी क्या है? ये कॉर्ड है आपका, ये ए बी क्या कहलाएगा? ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये क्या है आपका? ये सीकेंट है। अब देखिए, हम फिर से आपको इसमें डिफरेंस बताते हैं। कॉर्ड क्या है? सर्किल पर 2 पॉइंट अगर हम ले लेते हैं तो दिस ए बी इज कॉल्ड कॉर्ड, ठीक है। और सेकंड क्या है? ये इससे बड़ी हो सकती है, कॉर्ड से बाहर जाएगी, ठीक है, ये 2 पॉइंट पे टच तो करेगी पर उससे क्या है? बाहर भी जा सकती है। एक कोई भी लाइन सेगमेंट जिसने सर्किल को कट किया हो, तो जैसे इसने सर्किल को पी क्यू पे कट किया पर उससे बाहर भी जा रही है, टोटल लाइन जो है ये एल, ये टोटल इस सीकेंट कहलाएगी। पर कॉर्ड क्या है? सर्किल पर 2 पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। और जो लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होती है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डायमीटर। जैसे ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है आपकी, ये जो किससे जाती है? सेंटर से होके जाती है, तो इसका नाम हम दे देते हैं सी डी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायमीटर आपको पता चल गया। डायमीटर किसे कहते हैं? एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो कि सेंटर से होके जाती है। तो ये भी कॉर्ड है पर ये क्या है? लॉन्गेस्ट होती है और ये सेंटर से होके जाती है, इसे क्या कहते हैं? हम डायमीटर कहते हैं। अब टेंजेंट किसे कहते हैं? तो एक पॉइंट पर अगर हम क्या करेंगे? सर्किल को जो टच करे, क्या है? एक लाइन जो क्या हो, एक पॉइंट पर सर्किल को टच करे, तो जैसे कि यहाँ पर इसने सर्किल को टच किया, ये टी आर लिख चुके हैं, टी के एच। यहाँ देखिए, ये जो टी के एच है, इसने सर्किल को के पॉइंट पे टच किया, तो ये टी के एच क्या हो जाएगा आपका? टी एच, ये आपका हो जाएगा टेंजेंट है, ठीक है। अब फिर से ध्यान से देखिए, सीकेंट किसे कहते हैं? कोई लाइन सेगमेंट जो क्या करे? सर्किल को 2 पॉइंट पर कट करे, दिस इज कॉल्ड सीकेंट। फिर सीकेंट के बाद आपका कॉर्ड किसे कहते हैं? ए बी इज ए कॉर्ड हियर। ए बी क्या है? 2 फिक्स पॉइंट अगर हम ले लेंगे सर्किल पर, उसे मिला देंगे, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड।
और डायमीटर किसे कहेंगे, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसे डायमीटर कहते हैं, ठीक है, ये सेंटर से होके जाती है। और टेंजेंट किसे कहते हैं, एक ही पॉइंट पर जब सर्किल को टच किया जाता है इसे कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन है, सीकेंट क्या है, एनी लाइन विच कट्स द सर्किल ऑन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट। कोई भी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट से क्या करे, कट करे, ये लाइन क्या है, एल लाइन है, ठीक है, ये आपका सीकेंट है। कॉर्ड किसे कहते हैं, टेक 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड, जो 2 पॉइंट को मिलाए सर्किल पर ही। और डायमीटर किसे कहते हैं, द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। एक जो है कॉर्ड जो सेंटर से होके जाएगी उसे क्या कहते हैं, डायमीटर। एंड देन टेंजेंट, अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली 1 पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट पे कोई लाइन टच करे देन दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, ओके। यहाँ पर आपका है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव, सर्किल के कितने टेंजेंट होते हैं। तो देखिए अगर ये आपका सर्किल है तो इस पे आप कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, हर पॉइंट पे टेंजेंट्स हम खींच सकते हैं, बहुत सारे टेंजेंट खींच सकते हैं, देखा आपने। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे टेंजेंट खींच सकते हैं, हर पॉइंट पे टेंजेंट खींच सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अ टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट, अगर टेंजेंट है सर्किल पर तो वो कितनी बार टच करेगा, बताइए। टेंजेंट सर्किल को कितनी बार टच करेगा, ओनली 1 पॉइंट। देखिए यहाँ पर टच किया इसने P, ठीक है, यहाँ पर टच किया इसने Q। तो एक टेंजेंट कितनी बार सर्किल को टच करता है, कोई भी टेंजेंट हो वो सर्किल पर एक बार ही टच करता है, ओनली 1, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ओनली 1। फिर क्या है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इट पॉइंट्स इज कॉल्ड, जो क्या है, एक लाइन जो है 2 पॉइंट्स पर जब कट करेगी तो उसे क्या कहेंगे, अभी हमने आपको बताया था कि अगर एक लाइन है जो सर्किल को क्या है 2 पॉइंट पर टच कर रही है तो ये आपका है, अगर आपका एल एम 2 पॉइंट पर टच कर रही है तो दिस इज कॉल्ड सीकेंट, ये क्या है आपका सीकेंट, दिस इज कॉल्ड ऐसे, ठीक है। फिर अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट, एक सर्किल के कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं। तो देखिए एक सर्किल पे कितने, जैसे ये एक P है तो इसी के पैरेलल हम कितना खींच सकते हैं टेंजेंट, नीचे एक टेंजेंट उसी के पैरेलल खींच सकते हैं, तो 2 एक साथ खींच सकते हैं, कितने खींच सकते हैं, 2 जो होते हैं वो पैरेलल टेंजेंट हम एक साथ खींच सकते हैं। द कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, जो ये कॉमन पॉइंट है जो सर्किल पर भी हो और जो टेंजेंट पर भी। तो देखिए एक कॉमन पॉइंट P है जो कि किस पर है, सर्किल पर तो है, गोले देखिए गोले पर है आपके ना, सेंटर इसमें है सर्किल पर, और वो किस पर भी है, टेंजेंट पर भी है। जैसे Q पॉइंट देखिए ये किस पर है, सर्किल पर भी है और उसके बाद किस पर है, टेंजेंट पर भी है। तो बोला गया कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल, तो सर्किल इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या कहते हैं उसे, सर्किल इज कॉल्ड, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और Q है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्या है आपका, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that the OQ is 12 centimeter, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है, टेंजेंट्स PQ है, तो टेंजेंट्स क्या है आपका, यहाँ ले लिया हमने पॉइंट O सेंटर है, P ले लिया, ये पॉइंट है आपका P, और यहां से हमने क्या खींचा, एक टेंजेंट खींचा, तो ये टेंजेंट जो है ये जो है आपका PQ, तो OQ इस कितना है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो Q पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है, ये है आपका 12 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। ये आपका टेंजेंट है तो ये श्योर 90 होगा,
और ये आपका ओपी कितना दिया हुआ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए फिगर में क्या दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक, तो क्या बताना है, द लेंथ ऑफ पी क्यू, हमको पी क्यू की लेंथ बतानी है। तो ये पाइथागोरस से हम निकाल लेंगे। पाइथागोरस क्या होता है, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओपी का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर क्या है आपका, ये तो 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर और देन पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर आपका निकल जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू 144 पे से हम क्या करेंगे, 25 माइनस कर देंगे, देन वी गॉट 119। ठीक है, देन पी क्यू क्या आ जाएगा आपका, पी क्यू इज इक्वल टू 119 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कौन सा सही है, डी ऑप्शन क्या है, डी इज राइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम, ड्रॉ ए सर्किल and two line parallel to a given line such that one is tangent, एक क्या हो tangent हो और अदर क्या हो secant हो। तो पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी एक लाइन खींच देनी है। तो सपोज दिस इज ए एल लाइन, ठीक है ना, ये क्या है, कोई भी एक लाइन खींच दी गई है। ठीक है, ड्रॉ एनी लाइन, ठीक है, एल। फिर उसके बाद हमको क्या खींचना है, एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्किल, एक सीकेंट हो और एक क्या हो, इसके पैरेलल क्या है, एक टेंजेंट हो। तो एक इसी के पैरेलल आपको क्या खींचना है, टेंजेंट खींचना है। ठीक है, तो एम आपने क्या खींचा है, पैरेलल टू एम, पैरेलल टू क्या है आपका एल, एम क्या है, पैरेलल टू एल। यहाँ पे लिख दीजिए एम इज टेंजेंट हियर, एम इज क्या है, टेंजेंट, एम पैरेलल टू एल और एम क्या दिख रहा है, टेंजेंट दिख रहा है। ठीक है ना, फिर उसके बाद दूसरा हमको सीकेंट खींचना है। तो एक हम सीकेंट खींच देते हैं जो कि क्या है, इसके पैरेलल हो, दूसरी लाइन, ये क्या है आपका एन। तो ये एन लाइन खींचा है, एन क्या है यहाँ पर, पैरेलल टू एल है, ये भी अगेन देखिए पैरेलल है, और ये क्या है, एन इज सीकेंट हियर, क्योंकि दो जगह ये कट कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अच्छे से देख लीजिएगा फिर से। ये एल के दो पैरेलल लाइन है, तो एल की क्या है पैरेलल, एक एन है एल के पैरेलल, एल के पैरेलल क्या है, एन है जो कि सीकेंट है, और एक एल के पैरेलल क्या है, एम है जो कि क्या है आपका टेंजेंट है। तो यही इन्होंने कहा था कि सर्किल पर दो पैरेलल लाइन खींचनी है, एक क्या हो आपका टेंजेंट और दूसरा क्या हो सीकेंट, एक एनी लाइन के। अंडरस्टैंड, अब आप लोग अच्छे से ये देख लीजिएगा।